पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग रुकवा दी। अमरीकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंग बंदी मुआहिदा मुमकिन हुआ। भारत और पाकिस्तान के कायदीन गैर मुतज़ल्ज़ल थे। दोनों मुल्कों ने जंग तजारत की वजह से बंद की। पाकिस्तान और भारत से कहा, जंग से बाज ना आए तो कोई तजारती मुआहिदा नहीं होगा। अमरीका तजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। हम पाकिस्तान के साथ बड़ी तजारत करते हैं, भारत के साथ तजारती मुआहिदे पर बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस का राब्ता, बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दोनों मुल्कों के डीजीएमओस के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत हुई। सीज फायर के बाद पाक भारत डीजीएमओस का ये पहला राब्ता है। अगले मरहले में दोनों मुल्कों की सिफारती टीमें मुज़ाकरात करेंगी। सिफारती मुज़ाकरात किसी गैर जानिबदार मकाम पर होंगे। पाक भारत सिफारती मुज़ाकरात किसी खलीजी मुल्क में होने का इम्कान है। सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली, मसला कश्मीर पर बात होगी। भारत की जानिब से मुस्तकबिल में ऐसे एडवेंचर ना करने पर भी बात होगी। अमरीका की सालसी और दोस्त मुल्कों की कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया था। दुश्मन की कोई भी साजिश पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को मुतज़ल्ज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अफवाज के अज़्म और इत्तेहाद ने नाकाबिले फरामोश बाब रकम किया। हमारे शहरियों और सिपाहियों का वलवला और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। पाकिस्तानी अवाम ने साबित कदमी से मुसल्लह अफवाज की हिमायत की। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के हर अहलकार की हिमायत में मजबूती से खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की यादत की। आर्मी चीफ जख्मी फौजी जवानों से फर्दन फर्दन मिले। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई बेमिसाल बहादुरी, अज़्म, फर्ज शनासी को सराहा। आर्मी चीफ का जख्मी जवानों के इलाज, बहाली और बहबूद के मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म का यादा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की शानदार कामयाबी। वजीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। बहादुर अफवाज की पेशावराना सलाहियतों ने सर फख्र से बुलंद कर दिए। वजीर आज़म का 16 मई बरोज़ जुमे को अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का भी फैसला। मार्का हक के दौरान शहीद होने वालों के अहल खाना के लिए शोहदा पैकेज का ऐलान। शोहदा के वरसा को 1 करोड़ 80 लाख, पाक फौज के जख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए मिलेंगे। शोहदा के बच्चों की कफालत का फर्ज पूरा करेंगे। मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जरिए दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी कभी कबूल नहीं करेगा। वजीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात तुर्की के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार करने पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। वजीर आज़म का पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क सफीर की फौजी और सिफारती कामयाबी पर वजीर आज़म और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। तुर्किया के अवाम पाकिस्तान की कामयाबियों पर खुश हैं। तुर्क सफीर की गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाक भारत जंग बंदी का खैर मकदम। तुर्किया ने दुश्मन का मुकाबला करने में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्किया हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं कि मुत्तहिद हो जाएं। पाक भारत जंग बंदी पर मुतमईन हूँ। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से कशीदगी के मौके पर राब्ता किया। दोनों फरीकों पर जोर दिया कि वो मजीद इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करें। तुर्किया इलाकाई तनाज़ात हल करने के लिए किरदार अदा कर रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तकमील का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल से 10 मई तक की सूरत हाल को मार्का हक करार दे दिया। मुसल्लह अफवाज की जानिब से 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस मार्का हक का हिस्सा था। ऑपरेशन भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के जवाब में किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज ने अवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। फतह 1 और 2 मिसाइलों से मकबूजा कश्मीर और भारत में 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया।
ये वो तनसीबात थी जो पाकिस्तानी शहरियों पर हमलों में इस्तेमाल हुई। भारत के ब्राह्मोस स्टोरेज फैसिलिटी को तबाह किया गया, भारत की मुतादिद एयरफोर्स बेसिस को तबाह किया गया, भारत के S-400 बैटरी सिस्टम को आदमपुर और भुज में निशाना बनाकर नाकारा बनाया गया। उड़ी में फील्ड सप्लाई डिपो और पोंछ में रडार स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। केजी टॉप और नौशहरा में 10 ब्रिगेड और 80 ब्रिगेड मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए। राजौरी और नौशहरा में इंटेलिजेंस यूनिट्स और भारतीय फील्ड अनासर शामिल थे। भारतीय हेडक्वार्टर्स, लॉजिस्टिक बेसिस, तोपखानों और पोस्टों को निशाना बनाया गया। दर्जनों पाकिस्तानी मुसल्लह ड्रोन भारतीय शहरों में परवाज करते रहे। हसास सियासी और सरकारी तंसीबात समेत नई दिल्ली और गुजरात शहर शामिल थे। ISPR। भारतीय हमलों में बेगुनाह शहरियों बशमूल खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की जानें ज़ाया हुई। हमारे दिल और हमदर्दियां इन शोहदा के बच्चों और ख़ानदानों के साथ हैं। पाक फौज, सियासतदानों, नौजवानों, मीडिया के किरदार की मोतरफ। नौजवानों ने साइबर और मालूमाती महाज पर सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। पाकिस्तान का मीडिया ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में आहनी दीवार की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया की गुमराहकुन इतलाती यलगार और जंगी जुनून का डट कर मुकाबला किया। तमाम सियासी जमातों ने मादरे वतन के दिफा के लिए यकजहती का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने मुल्क की तकदीर बदलने वाले फैसले किए। नाजुक मरहले पर कौम की रहनुमाई की। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को खतरा लाहक हो या इलाकाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई तो इसका बदला फैसला कुन और मुकम्मल होगा। ISPR। एटमी हमलों की धमकी कभी नहीं दी थी। ये जरूर कहा था कि भारत ने न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान पहल कभी नहीं करेगा। एटमी हथियारों का इस्तेमाल सारी दुनिया के लिए खतरा था। नेशनल कमांड अथॉरिटी का बाज़ाब्ता कोई इजलास नहीं बुलाया गया था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी ने जबरदस्त सालसी की। मुतादिद मुल्कों की सालसी के बाद जंग बंदी की खिलाफ वर्जी बहुत मुश्किल है। मुज़ाकरात में सिंतास मुआहदे पर बात होनी चाहिए। दहशतगर्दी के लगने वाले इल्जामात का हल भी होना चाहिए। मसला कश्मीर, सिंतास मुआहदा और दहशतगर्दी पर जब तक बात नहीं होगी ये मसाइल बरकरार रहेंगे। दुनिया के सामने वाज़ेह होना चाहिए आखिर दहशतगर्दी करा कौन रहा है। भारत जब भी हमलावर होगा हमारा जवाब इससे भी सख्त होगा। सीज फायर का मुतालबा भारत की तरफ से था। नरेंद्र मोदी को भारत में गालियां पड़ रही हैं। मोदी की बातें उसकी साख को मजीद खराब कर रही हैं। भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान ने अपना मुअस्सर दिफा किया। हमने भारत के किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से बरतानवी हम मनसब का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फ़रीक़ैन ने राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का एआदा। इसहाक डार से ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का जाफर एक्सप्रेस हमले में जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को फ्रांसीसी हम मनसब का टेलीफोन। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने दोनों मुल्कों को तहम्मुल का पैगाम दिया। इसहाक डार का पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन की कोशिशों का एआदा। अमरीका और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे को बरकरार रखने पर जोर। दो तरफा मुज़ाकरात की ज़रूरत को अहम करार दिया। इलाकाई सिफारतकारी और तनाज़े के पुरअमन हल के अज़्म का यादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात के हामी हैं। अमरीका तामीरी बातचीत को फ़रोग़ देने के लिए ताउन जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर देते हैं। अमन का रास्ता मुंतखब करने पर पाक भारत वज़ीर-ए-आज़म की दानिशमंदी को सराहते हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का बयान।
भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार जंगी कामयाबी। कौमी असम्बली में मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। मुल्की दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश। अमन और मुकालमे के हवाले से पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत, चौकसी और जुर्रत का मुजाहरा किया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दिफा किया। कौम को मुबारकबाद। तमाम इख्तलाफात बालाए ताक रखकर यकजहती का मुजाहरा किया। पूरी कौम सियासी क़यादत के साथ यक आवाज़ होकर खड़ी हुई। भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों को ज़बरदस्त खराज अकीदत। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। भारत की तरफ से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली की मज़म्मत। हमारी अफवाज ने जवाब दिया तो अल्लाह के फजल से सुरखरू हुए। तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। आज़म नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का गाजियों की आदत के लिए CMH लाहौर का दौरा। मरीम नवाज ने भारतीय जारहियत के दौरान जख्मी होने वाले अफसरों और जवानों की मिजाज पुरसी की, उनकी सेहत याबी के लिए दुआ की। सर्जिकल वार्ड में ज़ेर इलाज हर गाजी से बातचीत की। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने गाजी अफसरों और जवानों की हिम्मत और हौसले को सराहा और गाजियों की जुर्रत और बहादुरी को शानदार खराज तहसीन पेश किया। कोर कमांडर लाहौर ने वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की आमद पर शुक्रिया अदा किया। भारत अब किसी भी एडवेंचर से पहले 100 बार सोचेगा। शोहदा की वजह से कामयाबी मिली है। दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। डिजिटल दहशतगर्दों के पांव भी अब उखड़ रहे हैं। हमारा किसी किस्म की दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं। भारत को ड्रामा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर दाखिला की मीडिया टॉक। मोहसिन नकवी की भारतीय जारहियत में शहीद अली हैदर के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी की फतह जंग में भारतीय ड्रोन से शहीद महबूब इलाही के गांव जिब्बी आमद। शहीद के अहले खाना को खिराज तहसीन पेश। शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए। बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का खोई रट्टा में भारतीय जारहियत में शोहदा के घरों का दौरा। वंडली और भरोट गाला में शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात। इजहार ताज़ियत की।